Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the no contact situation. अगर आप और आपके डीएम एक सेपरेशन पीरियड में है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा. वन मैसेज फॉर ऑल माय डिवाइन फेमिनिन्स. अगर आप अपने रिश्ते में झूझ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, आपको पेन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप खुद के संग जाती कर रही हैं. किसी भी रिश्ते में आपके साथी को आपका साथ बराबर देना चाहिए. अगर वो आपके संग नहीं है एंड आप अपनी मेहनत कर रही हैं, जी जोर से अपने रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यूनियन में आने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो आप थक जाएंगी और अकेली पड़ जाएंगी. सो लेट्स फाइंड आउट कि इस सेपरेशन पीरियड में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके डीएम आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो कितनी हद तक आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे एंड वो क्या सोच रहे हैं, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा. दिस रीडिंग इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट इज टाइमलेस एंड इट इज ऑन अ कलेक्टिव लेवल. सो वेन एवर यू वॉच दिस रीडिंग, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है. इवन इफ यू आर अ डीएम एंड यू वांट टू नो कि आपकी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त क्या फील कर रही है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. So for today's reading, I have created two piles. Pile number one, the dog, and pile number two, the triangle. अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, उनको याद कीजिए एंड अपने गुड मोमेंट्स को याद करते हुए आप एक पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड आई विल सी यू फॉर द रीडिंग. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, the dog, let's find out कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है. वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा. I will be picking 5 cards for your partner. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. And 5 cards for your energy during this no contact situation. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So I am sensing कि आप दोनों के बीच में लॉयल्टी एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क था. आप सोचती थी कि आपके पार्टनर का आपके लिए लॉयल होना बहुत ज़रूरी है. एंड लॉयल्टी का मतलब आपके लिए सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं या किसी और के संग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. लॉयल्टी ये भी होती है कि जहाँ पे हम अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए स्टैंड लें. तो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में अपने पार्टनर की लॉयल्टी को आप क्वेश्चन करने लग गई थी. मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत इमेच्योर एनर्जी आ चुकी थी. आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन पीरियड में जाने से पहले जो आखिरी कुछ दिन थे आप दोनों के बीच में, मुझे फील होता है कि आपके पार्टनर ने बहुत ही बेतुकी चीज़ों को और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की ठान ली थी. एंड बड़े ही जिद पने में वो भाग रहे थे पैसे के पीछे, नाम के पीछे, रुतबे के पीछे, एंड उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था. मुझे यहाँ पे ये भी सेंस होता है कि आप दोनों जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा हो गया था कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाली है. आपके पार्टनर सही गलत नहीं समझ पा रहे थे, प्यार और अंधेरे में उनको फैसला करने को नहीं हो रहा था. मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ऐंठन में और ईगो में इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए. आई एम ऑल्सो साइकिकली सेंसिंग कि आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया या आपसे बात करना बंद कर दिया एंड कहीं ना कहीं वो अपने कदम पीछे लेने लग गए थे इस रिश्ते में. एंड ये जो बदलाव आ रहे थे, आपको समझ में आ रहा था कि आपके पार्टनर आपके संग क्या कर रहे हैं. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है
कि इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक ज़िद्दी नेचर है इनकी, और ईगो भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। इन्होंने सोच रखा था कि मेरे तो लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, एंड मेरी पर्सन आज नहीं तो कल मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती है। इनको एक घमंड आ चुका था, और इनको ऐसा लगा था कि आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती कि आप इनसे दूर हो जाए। सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि ये बड़ी शॉक्ड एनर्जी में है इस वक्त। इनको ऐसा लगा था कि इस रिश्ते के जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि प्यार मिलना, इमोशन मिलना, एंड आपने अनकंडीशनली जो उनको सपोर्ट किया, आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, इसका अंत ही नहीं होगा। ये जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है, ये मेरे पीछे ताउम्र भागती रहेंगी एंड मेरे को ही वैल्यू देंगी। तो इनको एक ये खुद भी एक शॉक्ड एनर्जी में चले गए। जब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए, कहीं न कहीं इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या रूप ले लेगा। इस वक़्त उनकी इंट्यूशन बिल्कुल बंद हो चुकी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लाइफ से चाहते क्या हैं। अब उनको रियलाइज़ेशन होने लग गई है कि भई मैं जिस चीज़ के पीछे भागता था, नौकरी के पीछे, पैसे के पीछे, दोस्तियों के पीछे, अपने फैमिली, रिश्तेदार, हर एक चीज़ को उन्होंने आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें क्रिएट तो हो जाएँगी, बट जो मेरा साथी था, जिसके लिए मैंने ये सब चीज़ें क्रिएट करनी थी और अपनी लाइफ बेहतरी बनानी थी, वो एक परफेक्ट पार्टनर मेरी लाइफ से चला गया है। एंड इस चीज़ का इनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। आपके पार्टनर को शांति नहीं मिल रही है। उनको अपनी लाइफ में हर जगह कमियाँ, कमियाँ, कमियाँ ही दिखती जा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी कमा ले, उनको सैटिस्फैक्शन नहीं महसूस हो रही है। वो शांति की तलाश में दर-दर भटकते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि सारी परिस्थितियाँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लग गई हैं। बड़ी एक सैड सी एनर्जी में वो आ गए हैं, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का अंत हो चुका है। एंड कहीं न कहीं जो अंत वर्ड उनके जब अंतरात्मा में उनको सुनाई देता है, तो वो बड़े घबरा से जाते हैं, डर जाते हैं, उनकी रूह काँपने लग जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगा नहीं था कि आपके जैसा हीरा उन्होंने अपने हाथ से कैसे जाने दिया। इस चीज़ की उनको रियलाइज़ेशन होने लग गई है। एंड कहीं न कहीं उनको लगता है कि बस अब जो हमारा रिश्ता था, इसका एंड हो चुका है। एक ये कार्मिक साइकिल बंद हो चुका है। कहीं न कहीं मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि जब आप दोनों रिश्ते में थे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप दोनों एक-दूसरे के लवर्स हैं कि कार्मिक्स हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में मेंटल अलाइनमेंट नहीं था। आप एक बहुत ही डीप लेवल की पर्सन थी, एंड आपके पार्टनर को आपके संग एनर्जी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। मुझे यहाँ पे आपकी भी एनर्जी सेंस हो रही है। कहीं न कहीं आपको ये मालूम है कि इस रिश्ते का अंत हुआ है, एंड आप अपने आप को रेडी कर रही हैं, आपकी रूह रेडी कर रही है, आप अपने पावर में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज़ देयर इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड, द स्ट्रेंथ कार्ड। आपके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति है, एंड कहीं न कहीं द स्टार कार्ड भी यही दर्शा रहा है। दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद और खुशियों से भरे हुए हैं। एंड हालाँकि आपको इस वक़्त ऐसा लगता होगा कि ये मेरे संग क्या हो गया, एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को लाइफ़ में आगे क्या करना है, इनके बिना मैं आगे क्या करूँ? तो कहीं न कहीं यहाँ पे कार्ड्स ने कन्फर्म कर दिया है कि आपको और लव ऑफ़र्स भी आने वाले हैं। कोई ना कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है, एंड मुझे ये भी फ़ील होता है कि आप दोनों का रिश्ता अभी भी एक चक्रव्यूह में है, एंड अभी इस रिश्ते का अंत नहीं आया है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर जिस नेगेटिविटी में घुस चुके हैं, उस नेगेटिविटी से बाहर आने की कोशिश करेंगे, एंड कहीं न कहीं वो अपना दिमाग ज़रूर लगाएँगे कि मैं वापस इनसे कैसे बात करूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी सेंस होता है कि आपके पार्टनर को एक लत है, ऑब्सेशन और एडिक्शन है आपके प्यार का, आपके इमोशन का, एंड कहीं न कहीं वो इस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं। वो मायाजाल में फँसे हुए हैं, जबकि मायाजाल आपने नहीं डाला है, मायाजाल तो आपकी सच्चाई, आपके पवित्र प्यार का है, एंड इस चीज़ से वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बहुत मिसिंग वाली एनर्जी भी मुझे फ़ील हो रही है। एंड ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, इसके सामने आपके पार्टनर ने घुटने टेक दिए, एंड उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना है, मैं कैसे अप्रोच करूँ। कहीं न कहीं मुझे आपकी एनर्जी इतनी डिग्निफाइड और इतनी पावरफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फ़ील हो रही है। यू आर लाइक अ गॉडेस। तो अब आपके पार्टनर बड़े घबराए हुए से हैं, उनके हाथ काँप रहे हैं, उनको पसीना आ रहा है, जो कि मैं उनकी एनर्जी अभी सेंस कर पा रही हूँ।
एंड वो बड़े नर्वस हो रहे हैं आपके बारे में सोच सोच के। एंड इस वक्त उन्होंने अपने आप को काम में बिजी कर रखा है, बट कहीं पे भी उनको शांति नहीं मिल रही है। एंड मुझे आप बढ़ती हुई दिख रही हैं, आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। आप अपने करियर पे, सेल्फ लव पे, खुद पे फोकस करती हुई दिख रही हैं। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपने ठान लिया है कि आप झुकेंगी नहीं। क्योंकि आप इस बारे में भी सोच रही हैं कि वेदर आपके पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आएँ या नहीं आएँ, सिचुएशंस चेंज नहीं होने वाली है। जो कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है कि कहीं न कहीं उनकी नेचर में कुछ वीकनेस है। एंड अपनी शैडो वर्क के चलते-चलते जिस सॉल्यूशन की आपको उम्मीद थी, वो सॉल्यूशन आपको इस रिश्ते में नहीं मिल सकता है। तो आप सिर्फ़ एक क्षणिक सुख के पीछे नहीं भाग रही हैं, आप एक्चुअली जेन्युइनली सोच रही हैं कि अगर ये मेरी लाइफ़ में वापस आते हैं, तो जो मेरे को चाहिए, जैसे ये मेरे को चाहिए, वैसे ये आएँगे कि नहीं आएँगे, इस बारे में आप सोच रही हैं, आप खुद प्रेडिक्ट कर रही हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है। एंड आप अपने करियर पे फोकस करते हुए, पैसा कमाने पे फोकस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ओवरऑल एनर्जी क्या है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। स्टॉर्म वार्निंग। आपकी इस नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन पीरियड की एनर्जी स्टॉर्म की ही है। आपकी लाइफ में बस जैसे ये तूफान बन के आए, उसी तरीके का तूफान आने वाले दिनों में भी रहने वाला है। अब ये तूफान इनके इंटरनल हो सकता है, इनकी रूह का तूफान हो सकता है, या अगर ये आपकी तरफ लाइफ में आगे कदम बढ़ाते हैं एंड जो आप सोल्यूशन चाहती हैं, पॉजिटिविटी चाहती हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको एंजल्स सतर्क करना चाहते हैं कि आप अगर इनके लिए तड़प रही हैं और आप जूझ रही हैं, तो आप भी अपने आप को कितनी एक्सटेंड कर सकती हैं, कितना झुक सकती हैं सिचुएशन को सही करने के लिए। कहीं ना कहीं रिश्ते में अगर एक ही इंसान स्ट्रगल कर रहा है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो आप थक जाएंगी, आप हार जाएंगी एंड आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आपके पार्टनर के मन में वो चेंज नहीं आता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, उनके हीलिंग, शैडो वर्क, एंड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। तो जब तक वो उस फेज से पूरा नहीं गुजरते हैं, वो इसी एनर्जी में रहेंगे एंड यही एनर्जी वो आपकी लाइफ में भी लेके आएंगे। सो आपको एंजल्स इसलिए वॉर्न कर रहे हैं। आप जिस राह पे चल रही हैं, आपको इस वक्त लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है एंड आपके लिए इससे आगे बढ़ना इजी नहीं होने वाला है, बट मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है जैसे एंजल्स आपको कह रहे हो कि आप बहुत सही जा रही हैं अपनी लाइफ में। आप अपने खुद पे कंसंट्रेट करके, अपने करियर पे, अपनी लाइफ को ठीक करते हुए एंड ऐसी चीज़ें करते हुए आगे बढ़ रही हैं जो आपको खुशी देती है। एंड कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी सिचुएशन है उसको आपको डील करना ही होगा। एंड आप अब अपनी वॉरियर एनर्जी, गॉडेस एनर्जी में आ रही हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन पीरियड में। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the card of triangle, let's find out कि इस no contact separation period में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके ख्याल क्या है आपके बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। मुझे यहाँ पे साइकिकली सेंस हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रही है। उन्होंने अपनी लाइफ में आपको छोड़ के दूसरी चीज़ों को हमेशा प्रायोरिटी दी है। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. I will pick 5 cards for your partner's energy. And I will pick 5 cards for your energy. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. एक सेकेंड ना, कार्ड सीधे करने दे मेरे को। Holy Spirit, please guide us.
मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट केमिस्ट्री एंड एक दूसरे के लिए डीप फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, बिकॉज आप दोनों की रीडिंग में द लवर्स कार्ड आया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको अपना ट्रू सोलमेट, अपना डिवाइन फेमिनिन के रूप में देखते थे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों का मिलना किसी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। आप दोनों को मिलवाया गया है एक दूसरे की पूर्ति करने के लिए। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, हील करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप उनको इसलिए इतना मिस कर रही हैं क्योंकि आई कैन सी कि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है। आपके अंदर एक तड़प है जो मुझे फील हो रही है आज भी आपके पर्सन के लिए। आप उतना ही डीपली, आपके इमोशंस हैं उतनी ही डीप फीलिंग्स हैं आपकी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेथ है। द स्टार कार्ड, इस वक्त आप खुद को हील कर रही हैं। आप प्रे कर रही हैं, आप ईश्वर के नाम ले रही हैं, माला जाप कर रही हैं, मंदिर जा रही हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आपको सांस नहीं आ रही है आपके पार्टनर के बिना। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, वो अपनी जर्नी पे हैं। एंड इस जर्नी को, इस प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि जैसे आपको ईश्वर संकेत दे रहे हो कि ये जिस भी दौर से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, ये तो आना ही था। एंड यहाँ पर मुझे ये भी फील होता है कि आप दोनों के बीच में दूसरे लोगों की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई थी। ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकती है। एंड बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने इस रिश्ते में आपकी तरफ कदम बढ़ाए थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपकी लाइफ में आए तो इन्होंने आपके ऊपर एकदम जैसे लव बॉम्ब फोड़ दिया था। एंड आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब ये मेरे प्रिंस चार्मिंग है। एंड हम दोनों के बीच में कभी भी ऐसा मनमुटाव या दूरियां नहीं आ सकती, सेपरेशन का पीरियड नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में, ये एक प्रोसेस है। आप ट्विन फ्लेम स्टेजेस, सोलमेट स्टेजेस के थ्रू गुजर रहे हैं। एंड आपको ईश्वर पे फेथ रखते हुए आपके डिवाइन मैस्कुलिन को सरेंडर कर देना होगा। आपको ट्रस्ट करना होगा कि जिस प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं, ये प्रोसेस उनकी बेहतरी के लिए है। आप अगर उनसे सच्चा प्यार करती हैं तो आप उनको ग्रो करने दीजिए। एंड कहीं ना कहीं आपका फेथ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आप ईश्वर में बहुत मानती हैं। तो आप इस चीज से जूझने की बजाय, बिकॉज एट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, आपको यूनिवर्स ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको एक बहती नदी की तरह अपनी लाइफ में चलते जाना है। एंड आने वाले कुछ महीनों में सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी। आई एम सेंसिंग कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपका फाइनल गुड बाय था एंड आप दोनों वापस नहीं मिलने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है। ये आपके सामने मुझे ज़रूर दिख रहा है कि इन्होंने भी, आपके पार्टनर ने भी इस वक्त इस रिश्ते में गिव अप नहीं किया है। वो बार बार खुद से बोलते हैं कि मैं सही वक्त देख के एंड सही मौका देख के आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आना चाहूँगा। ये ऐसी सिचुएशन हो गई है कि इंसान सही है बट वक्त गलत था। तो जो वक्त आपको लग रहा है कि आप दोनों के अगेंस्ट गया, उस वक्त से आपको जूझना नहीं है, उससे डरना नहीं है। एंड इस प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए यूनिवर्स को आपकी कहानी लिखने देना है। एंड कहीं ना कहीं आप इस तरीके की डिवाइन फेमिनिन है कि आपका बॉन्ड जो मुझे फील हो रहा है ईश्वर के साथ, वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप अपने अंदर की ऊर्जा ईश्वर से कनेक्ट करके रखेंगी, हाई वाइब्रेशन में रहेंगी, प्रे करेंगी। तो मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में एक बार कदम ज़रूर बढ़ाएंगे। बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक यंग एज के पर्सन है एंड वो अपनी लाइफ में ग्राउंडिंग, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। वो आपके लिए ही नहीं, वो किसी के लिए भी इस वक्त रेडी नहीं है। जब तक वो चीज़ें वो क्रिएट नहीं कर लेंगे और उनके अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, जब तक वो सब हील होके, बैलेंस होके आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ नहीं आने वाले हैं। इन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अपनी यादों में ज़रूर रखा हुआ है। ये आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। एंड इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ये जो भी क्रिएट करना चाहते हैं,
ये गिव अप नहीं करते हैं, बड़े ही ज़िद्दी टाइप के पर्सन हैं, बहुत एम्बिशियस एनर्जी है इनकी। अगर इन्होंने किसी चीज़ की ठान ली, तो ये उस चीज़ को पाके रहेंगे। अगर ये चाहेंगे कि आपकी लाइफ में आना है, तो ये ज़रूर आएँगे। बट आपको एज़ अ डिवाइन फेमिनिन आपको झुकना नहीं है, एंड आपको ट्रस्ट करना है कि आप दोनों के बीच में ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, इसकी कोई बहुत ही बड़ी डिवाइन वजह रही है। क्योंकि ज़्यादातर सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में जब सेपरेशन पीरियड आता है, वो दोनों के लिए ही ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, दोनों की ही अवेकनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग्स हो रही होती है उस वक्त। एंड इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं, एंड उन रीजंस के सामने आपको सर झुकाते हुए ईश्वर की कृपा मांगते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। एंड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिखता है कि ये आपके सामने एक लव ऑफर लेके ज़रूर आएंगे, एंड ये आपसे वापस बात करना चाहेंगे। फिलहाल ये एक न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते के बीच में एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम रही है। इस वक्त आपका डिसीजन, आपके रिश्ते का डिसीजन नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में आप अपने ऊपर कितना वर्क करती हैं, आपके पार्टनर कितना वर्क करते हैं अपने ऊपर, उसके ऊपर निर्भर करता है आप दोनों का यूनियन होना और साथ आना। एंड फिलहाल अगर आप जानना चाहती हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस प्रोसेस को तोड़ के खुद झुक के इनके पीछे चेजिंग एनर्जी में जाएंगी, तो ये जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, कहीं ना कहीं उनकी सोल और उनकी ग्रोथ रुकने वाली है। एंड आपके लाइफ में और इस सेपरेशन पीरियड के जो भी कारण बने, वो वापस क्रिएट होंगे, एंड ये फिर आपकी लाइफ से वापस चले जाएंगे। तो ये पैटर्न को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आप हमेशा झुकती थीं, आप इनको मना रही होती थी, एंड आपको अब ये नहीं करना है। आपको इस प्रोसेस को बस ट्रस्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है, एंड अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन होने का एक आपको मौका देने की ज़रूरत है। जितना आप तड़पती हुई एनर्जी में रहेंगी, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन तक आपकी जो वाइब्रेशन है, जो आपकी वाइब है, वो वैसी ही रह जाएगी, उनकी ग्रोथ भी रुकेगी। तो आपको खुद भी खुश रहना है, एंड आपको प्रे करते हुए लाइफ को जीना है। एंड जब उनकी प्रोसेस कंप्लीट होगी, ये अटेम्प्ट करेंगे आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, क्योंकि इन्होंने गिव अप नहीं किया है, एंड इनको एक्चुअली में फील होता है कि आप सोलमेट हैं, आप इनकी डिवाइन फेमिनिन है। देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में क्या आ रही है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप दोनों के अंदर इतनी हाई एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है कि आप एक दूसरे को दूर से भी हीलिंग दे सकते हैं। आप दोनों का साथ होना, पास रहना ज़रूरी नहीं है। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आप दोनों के रिलेशनशिप में ताकत दे रही है, आप दोनों को शक्ति दे रही है कि आप दोनों सेपरेट होके भी एक दूसरे के संग इस डोर से बंधे रहे। सो कहीं ना कहीं जैसे कि आप देख पाएंगी कि एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी में खड़ी हुई है एक शेर के साथ। सो इससे ज़्यादा पावरफुल इमेज क्या हो सकती है। सो आपको इस रूप में आना है, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।